कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दुकान में आप कोई सामान खरीदते हैं, वहाँ तो अच्छे से फंक्शन करता है, लेकिन जब घर आते हैं 1-2 दिन में उसमें समस्याएं आने लगती हैं? या फिर आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप जो यूजुअली बिजली का बिल आता है उससे बहुत अधिक आ गया हो, या फिर महीने भर चलने वाला गैस 20 ही दिन में समाप्त हो गया हो? ये तमाम तरह की समस्याएं हम सबके साथ कभी ना कभी होती ही हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि इसका समाधान क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए किसके पास जाएं। और इसी के लिए आज उपभोक्ता संरक्षण में हम जानेंगे हमारे आज के खास मेहमान से कि इस तरह की समस्याएं जब होती हैं तो हमें हमारे लिए क्या लॉज हैं, क्या प्रोटेक्शंस हैं और किनके पास हमें मूव करना चाहिए और किस तरह से इन तमाम समस्याओं का निदान हो सकता है। और इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या लॉज हैं, किन के पास हमें जाना चाहिए, इन विषयों पे बातचीत करेंगे आज के हमारे खास मेहमान से। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट वरुण कुमार जी, जिनसे हम तमाम विषयों के पहलू पे बात करेंगे। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा कार्यक्रम में आपका। सबसे पहला और अहम सवाल, कंज्यूमर कौन है, उपभोक्ता कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि परिभाषा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है दर्शकों, क्योंकि कुछ चीज़ें जब लॉ से जुड़ी हुई होती हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो लॉ के अनुसार उपभोक्ता कौन है? हाँ, उपभोक्ता का जो हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन किया गया है, काफ़ी व्यापक दिया गया है जी। उसमें है जो आप उसके यूजर्स हैं गुड्स के या सर्विसेज के, वो कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकता है, एक संस्कारी संस्था भी हो सकता है और आमजन भी हो सकते हैं। इसके लिए जो हमारे एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, जैसे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक एसोसिएशन बॉडी है उद्योगों का, तो वो भी फाइल कर सकती है। जैसे विद्युत बोर्ड के खिलाफ उन्होंने मुकदमा किया टैरिफ के लिए, तो इसलिए उसके लिए ये भी नहीं है जो आदमी ही एक हो, सिंगल पर्सन हो, वो भी हो सकता है। जो भी सर्विसेज का, गुड्स का और सर्विसेज का यूज किया और उसमें डिफिशेंसी पाया गया किसी भी स्तर पे, या उसके गुणवत्ता पे, उसके क्वालिटी पे, उसके क्वांटिटी पे, उसके पोटेंसी पे, उसके प्योरिटी पे, वो आदमी उसके लिए दायर कर सकता है। जी, तो इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्योंकि सामान तो सभी खरीदते हैं, ये हमारे यहाँ क्रय विक्रय प्रणाली तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये जो उपभोक्ता संरक्षण कानून आया, लॉज आया, प्रोटेक्शन जब भी हुआ, उनकी आवश्यकता ही क्यों महसूस की गई? क्यों ये लगा कि इसे लॉ का रूप दिया जाना चाहिए? हाँ, इसके लिए आपको एक ये बताना होगा, जो पूरा वर्ल्ड जो है 80s के बाद जी। और 90s के बीच में वैश्विक बाजार हो गया, ग्लोबल मार्केट हो गया। आज आप यूएसए का सामान भी इंडिया में मंगा सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें हुआ क्या, जो काफ़ी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होने लगी, जिससे क्या हुआ, जो अनट्रेड फेयर लोग करने लगे, क्या मिसलीडिंग ऐड देने लगे कंपनी। तो जैसे आपको बताया गया, सपोज हम इसको एग्जाम्पल से अपने उपभोक्ता को बता सकते हैं जी। जो जैसे उनको कहा गया जो भाई एक जो सामान आपको दे रहे हैं, इसका सर्विसेज हम 3 साल तक देंगे या 2 साल तक देंगे या 6 महीने तक देंगे। जब सामान उन्होंने परचेज कर लिया, उसका यूज करना शुरू किया और डिफेक्ट आया, तो उन डिफेक्ट को जब उनके पास ले गए वो, तो हुआ जो नहीं भाई अब तो हम तो नहीं भाई इस तरह का। तो इस तरह का जो अनफेयर ट्रेड हुआ या मिसलीडिंग ऐड हुआ, जिसको दिग्भ्रमित ये करते हैं, प्रचार कहते हैं या विज्ञापन कह दीजिए, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होता है, तो उसके लिए वहाँ जो सफरर हुए हमारे उपभोक्ता हुए, इसके लिए सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने कानून 1986 में बनाया। लेकिन पुनः 2019 में उस कानून को व्यापक रूप से सरलीकरण करके और उसको 2019 का उपभोक्ता कानून, जो कि अभी वर्तमान में अप्रैल में लागू हुआ है, जो आ गया है। जी, ये तो आपने बताया कि जो कानून और लॉज आए समय के साथ उनमें परिवर्तन भी जी, आया। जी, जी, जी। लेकिन अभी भी कई लोगों को समस्याएं होती हैं, समस्याओं का समाधान काफ़ी लंबा चलता है। हमेशा कंज्यूमर की शिकायत रहती है कि मैं किसके पास जाऊँ, मुझे समझ ही नहीं पाता। अगर जो कंपनी के पास जाते हैं तो उनकी अलग अलग आर्गूमेंट्स होती है, आप इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपका इतना दिन हो गया, आपके पास गारंटी पेपर्स नहीं है, वारंटी पेपर्स नहीं है। तो ये जो लॉज जो बताते हैं, उनके अंतर्गत एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं और कैसे वो उनको अपने लाभ में, अपने उपयोग में ला सकता है? एक सामान्य उपभोक्ता के लिए जो विशेष बात है, जब वो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उनको पक्का रसीद लेना चाहिए। पक्का रसीद का मीनिंग ये है जो उसमें सीरियल नंबर सही हो, उसमें जीएसटी का चर्चा हो, जो भी टैक्सेस का हो,
जो वस्तु ले रहे हैं उसके दाम का चर्चा हो, और वो दाम में टैक्स का क्या है स्लैब, और उस वस्तु का जो ये प्राइस है वो क्या है, वो डिटेल्स होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए। और यदि उनमें कोई भी डिफेक्ट आता है उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में, तो आपको जो है जहाँ से आप खरीदे हैं पहले तो उनसे संपर्क करें, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, लिखित रूप में कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। और मेरा निवेदन होगा जो पहले जहाँ से परचेज आप करते हैं गुड्स या सर्विसेज, जो भी सेवा लेते हैं, जैसे कुरियर सेवा हम लेते हैं, अब कुरियर मैंने लिया, किसी कंपनी का नाम लेना उचित नहीं है जी। और वो जो कुरियर सर्विस का है 24 आवर्स या 72 आवर्स में उनको सर्विसेज देना है, वो सर्विसेज जो है हमको 1 सप्ताह के बाद मेरा सामान पहुंच रहा है। तो जहाँ पे मैंने वो बुक किया है उनसे संपर्क करेंगे, उनको लिखित शिकायत करेंगे। यदि उसका निवारण नहीं करते हैं तब हमको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाना है। उसके लिमिटेशंस बनाए गए हैं, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ तक के जो संपत्ति है जिसका आप खरीदे हैं, परचेज किए हैं, उसका वाद कर सकते हैं। ये स्टेट फोरम में 1 करोड़ से अबव है 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ के अबव जो है वो नेशनल फोरम में है। तो सामान्यतः जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही जो सामान्य हमारे उपभोक्ता है जो ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से हैं, तो उनका निवारण यही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में हो सकता है, जिसको स्टेट कमीशन, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन नए एक्ट में उसका नामकरण किया गया है। जी, हमारे यहाँ इंडिया में एक सोच है कहा जाए तो कि लॉज से, पुलिस से इससे बच के लोग रहना चाहते हैं। कोर्ट कचहरी के मामला, पुलिस का मामला, इनके चक्रों में पड़ना नहीं चाहते हैं। वैसे में जब इस तरह की समस्याएं आती हैं, जो कोई गुड्स खरीदा या कोई सामान खरीदा या कुछ प्रॉपर्टी खरीदी या सरकारी दफ्तरों की कोई शिकायतें हुई, तो उसमें भी वो लोग सोचते हैं कि भाई कहाँ किन चक्रों में फंसेंगे। लेकिन समस्या तो समस्या होती है। तो आपके माध्यम से मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि लॉज क्या कहते हैं, कि किस तरह से लॉज जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं और लोगों को लॉज का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपका बहुत ही प्रासंगिक ये प्रश्न है और उपभोक्ताओं के लिए। सबसे पहली बात है जो 1986 में जो एक्ट लाया गया वो भी सरलीकरण था। वो सामान्य जो हमारे यहाँ न्यायालय की प्रक्रिया है उससे हटके है। ये क्वासी जुडिशियल जो है, और इसमें सामान्य उपभोक्ता भी जा सकते हैं। और जो 2019 में लाया गया उसमें और सरलीकरण किया गया। कुछ नहीं, आपको उपभोक्ता डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट फोरम में, नेशनल फोरम में लिखित रूप में हिंदी या इंग्लिश में आवेदन लिख के अपने तथ्यों का वर्णन करके जो आपके साथ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं वस्तु के गुणवत्ता में या उसके मात्रा में या उसके सर्विसेज में, उसका विस्तृत वर्णन करके, एक संक्षिप्त विवरण करके और उसको जो है आप शपथ युक्त करके, इसमें यानी वो शपथ पे दिया जाता है जो मैं घोषणा करती हूँ, उसको देके आप खुद ही कर सकते हैं या अधिवक्ता के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत सामान्य प्रक्रिया है, सरलीकरण की प्रक्रिया है। और सामान्य न्यायालय की जो प्रक्रिया है उससे वहाँ जो प्रक्रिया है वो काफ़ी दुरूह प्रक्रिया है। यहाँ जो है एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको एक्ट में, जो नए एक्ट में लाया गया उसको और सरलीकरण किया गया है। इसलिए उसमें घबराने की बात नहीं। केवल आप जिस समय सामान खरीद रहे हैं, सामान के लिए जो वाउचर लेते हैं वो पक्का वाउचर लें। यदि आपको टैक्स वो ले भी रहा है तो जेन्युइन टैक्स होता है। क्या सामान्य ग्राहक से, हम उपभोक्ता से मेरा निवेदन होगा जो वो थोड़ी सी राहत के लिए कच्चा चिट्ठा ले लेते हैं, नहीं, उनको कहना चाहिए नहीं भाई पक्का चिट्ठा ये दो, हमको रिसीट दो। तो उससे उनका केस जो है पुख्ता होगा। कल को जब वहाँ ट्रायल होता है, 1 मिनट ट्रायल कहा जाता है उसको, तो उसमें आपको जज साहब के सामने जो वहाँ चेयरमैन रहते हैं या मेंबर्स रहते हैं उनके सामने आपको दस्तावेजी साक्ष्य देना होगा। मौखिक साक्ष्य जो है उतना मजबूत नहीं होता है। जो मैंने परचेज किया, सपोज कर लीजिए, जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू हम अपने उपभोक्ता को समझाना चाहेंगे, जो आपने गैस परचेज किया, अब गैस का बुकिंग आप कर रहे हैं और आपका जो वो डिलीवरी चार्ट आया, रिसिप्ट आया, उसमें 4 दिन पहले दिखा रहा है और आपको 1 सप्ताह के बाद मिल रहा है। इमीडिएट उसकी शिकायत आप जो है गैस एजेंसी के मालिक से करें। यदि वो सुनवाई नहीं करते हैं तो उनके यहाँ जो है सप्लाई चेन है, इंडियन का या IOC जो भी कंपनी है, जो भी ये सप्लायर है गैस की, आप वहाँ शिकायत करें। यदि उसका भी निवारण वो नहीं करते हैं तो आपको 2 साल का वक्त दिया गया है, लिमिटेशन पीरियड। इसमें 2 साल के अंदर परिवाद दाखिल कर सकते हैं। तो हम तो कहेंगे आप 1 महीने का समय उनको दें, और यदि निवारण नहीं करते हैं तो आप जिला उपभोक्ता का फोरम में जाके या जिला कमीशन में जाके उस ये परिवाद दायर कर सकते हैं उनके विरुद्ध में, और उसकी सुनवाई करेंगे। और वहाँ पे जो
मेंबर्स रहते हैं, जजेज रहते हैं, जिनको चेयरमैन कहते हैं हम, वो लोग काफ़ी सहज तरीके से होता है काम। ऐसा नहीं उपभोक्ता के ही ये सस्ता न्याय सुलभ न्याय का जो सिद्धांत हमारे यहाँ है उस रूप में कार्य करते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, एक छोटी चीज़ बिस्किट या जो खाद्य पदार्थ भी हम खरीदते हैं उनके लिए भी कुछ लॉज और नियम हैं, जैसे वो वेज है नॉन वेज है उनके मार्क वो उनको बनाना ज़रूरी होता है। इसी तरह से कुछ बड़े प्रोडक्ट्स भी आप खरीदते हैं वो भी नियम कानून के तहत बने हुए हैं। आप मार्क देखिए, पक्की रसीद लीजिए, ये तमाम चीज़ों को चेक कीजिए ताकि आप कल को किसी समस्या से दो चार हो रहे हो तो आपके पास साक्ष्य हो। एक जो जागरूक उपभोक्ता ही सही मायने में इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप ही की सुविधा के लिए तो बनाई गई हैं। वरुण जी, आप बता रहे थे, आपने जो जवाब दिया उसके क्रम में आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट फोरम और नेशनल फोरम की चर्चा की। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की चीज़ें हैं जिसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना चाहिए और नेशनल फोरम में जाना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को लेकर कहाँ मूव करना चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्षेत्राधिकार होता है उस जिले का जो क्षेत्र है उसके मुकदमे दायर होंगे, और जब उन सेवाओं का, वस्तुओं का जो है मूल्य है 1 करोड़ तक है तो जिला ये कमीशन में आप जाएंगे। और यदि आप स्टेट लेवल में जाए, जैसे सपोज हमें मेरा बिहार स्टेट का जो क्षेत्राधिकार है पूरा बिहार है, हर डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए आप स्टेट फोरम में जाएंगे जो कि पटना में उसका हेडक्वार्टर होता है। राजधानी में समानता हर जगह राजधानी में उसका हेडक्वार्टर होता है। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक का जो भी सामान खरीदा गया है या सेवा ली गई है उसके लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। और ये राष्ट्रीय जो कमीशन है वो राजधानी दिल्ली में होती है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ है। और वहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर का जो भी सेवा या वस्तु ली गई है उसमें कोई विवाद होता है तो वहाँ वाद का निवारण उस बेंच में होगा, नेशनल कमीशन में। जी तो कंपनीज की बात हुई, लेकिन जब एक उपभोक्ता सरकारी संस्थाओं से, जैसे कि बिजली विभाग से या किसी चीज़ से परेशान होता है तो कंपनी के बारे में तो जानता है कि चलो भाई दुकानदार को जाके मैंने कंप्लेन कर दिया, लेकिन जब सरकारी संस्थाओं की बात आती है, जैसे बिजली विभाग की बात हुई, गैस एजेंसीज की बात हुई, तो समझ में नहीं आता किससे मिले, क्योंकि एक कंसेप्ट भी बना हुआ है कि अच्छा संस्था, सरकारी संस्था, यहाँ तो काम ऐसे ही होता है, लेकिन समस्या तो समस्या होती है। जैसे अभी बिजली की समस्या, जब से मीटर्स चेंजेस हो रहे हैं तो बहुत सारी समस्या आ रही हैं, किसी के बिजली बिल ज़्यादा आते हैं, किसी का नहीं आ रहा है, किसी की बिजली काट दी गई है। तो ऐसे में ग्राहक को क्या करना चाहिए, किन से मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये जो बिजली की समस्या जो आ रही है तो ये आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, तो वहाँ जो भी पदाधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके जो भी हैं या सप्लाई चेन में जो भी वहाँ है, हर डिपार्टमेंट में है, कंज्यूमर रिसर्च सेल है। आप जाएंगे, लिखित रूप में वहाँ आवेदन देंगे और उसकी जांच की जाती है। जांचों उपरांत यदि आपके जो आरोप हैं वो सही पाए जाते हैं तो उस पर एक्ट उनको करना है। यदि नहीं करता है तब उस अवधि, उसके बाद आप जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, जो मेरा जो है पहले बिल ये टैरिफ ये आता था, मैं इतना यूज करता था और अभी जो है ये हो रहा है, और उसकी जाँच की जाएगी और उसके लिए एक्सपर्ट होता है। जैसे अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे फूड प्रोडक्ट है, अब मान लीजिए आप शिकायत कर रहे हैं जो फूड का क्वालिटी नहीं अच्छा है, जो उसका स्पेसिफिकेशन था वो नहीं है, तो उसके लिए है जो ये राज्य सरकार है या केंद्र सरकार जो है उसके लिए प्रयोगशाला बनाई है, जहाँ पे वो जांच होता है सही में उपभोक्ता का शिकायत जेन्युइन है या फॉल्स है। होता है कई उपभोक्ता ये गलत क्लेम भी कर सकते हैं, गलत क्लेम भी करते हैं वो गलतफहमी में, तो इसकी शिकायत का वहाँ निवारण होता है, वहाँ जांच होता है, वो सर्टिफिकेट आने के बाद कार्रवाई वो उस पर होती है। तो टैरिफ के लिए, और यदि उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है, मान लीजिए आप दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो स्टेट हेडक्वार्टर में यहाँ सेल बने हुए हैं विद्युत विभाग के, वहाँ पे लिखित रूप में आवेदन दें। आप ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, आप इवन जो व्हाट्सएप है उस पर दे सकते हैं और कार्रवाई होती है।
यानी कि ये सोचना कि सरकारी संस्थाओं से जो आप सेवाएं ले रहे हैं उनमें अगर समस्या आती हो तो उसका समाधान टालमटोल होगा या लंबा खींचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे फोरम्स बने हुए हैं, आप ऑनलाइन भी समस्याओं का समाधान होता है व्हाट्सएप के, जैसा कि हमारे एडवोकेट जो है वो भी बता रहे थे। तमाम तरह की प्रक्रियाएँ हैं जिनके माध्यम से आप सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप पहला कदम उठाइए और अपनी शिकायत लेके सामने आइए, क्योंकि अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। क्योंकि लॉज कहते हैं कि एक उपभोक्ता को पूरा अधिकार है, अगर उससे किसी भी समस्या से दो चार होना पड़ता है तो वो अपनी समस्याओं को लेकर सामने आ सकते हैं और उन्हें न्याय मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात मैडम हम कहना चाहेंगे, उपभोक्ता को जो है, ग्राहक को जो है प्रोएक्टिव होना होगा उनको। जी। ये नहीं जो वो सामान ले लिए, अब सामान तो जो लोगों को है, अच्छा ले लिए, अब कहाँ जाएं भाई, क्या शिकायत करें। नहीं, आप एक आदमी यदि इस तरह का करेंगे तो उस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो अभी जो है, यदि मैन्युफैक्चरर या कोई कंपनी सामान बना रही है, उपभोक्ता नहीं खरीदे, तब तो इंटायर कंपनी ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए उपभोक्ता जो है एक प्रमुख बिंदु है समाज का, और यदि उपभोक्ता जो है उपभोग नहीं करे सामान का, तब तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। इसलिए उपभोक्ता उनके लिए भगवान है, हर उद्यमी के लिए, हर पेशे वाले के लिए। चाहे हम एडवोकेट हैं तो हमारे लिए क्लाइंट जो है वो एक भगवान का सदृश है। जी। जो वो नहीं आएगा तो न्यायालय चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं एडवोकेट जज बैठ जाए और ये क्लाइंट नहीं आते हैं तो वो काम ही नहीं होगा। तो सिस्टम बना है उपभोक्ता के लिए। इस कोरोना काल में और यूँ भी ऑनलाइन शॉपिंग का एक ट्रेंड जो है वो बहुत बड़ा है। तरह तरह की चीज़ें, खाद्य पदार्थ से लेके घर की यूज़ होने वाली चीज़ों से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैराइटीज़ होती है। लेकिन वैराइटीज़ समस्याओं में भी है। ऑनलाइन शॉपिंग को लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग अभी कोरोना के समय काल में काफ़ी ही इफ़ेक्टिव हुआ और काफ़ी उसका फ़ायदा ग्राहक को मिला, लेकिन उसमें कुछ उनको हानि भी हुई। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में जो मिसलीडिंग ऐड दिया गया, जिसके चलते ग्राहक उनके प्रति आकर्षित हुए, तो जब वो सेवा या वस्तु लेने के बाद जो उसमें डिफेक्ट्स आए तो उनके रिमूवल में काफ़ी समस्या आई। जैसे एक पेमेंट का, जो भाई आप जब गुड्स दिए हैं, आप यूज करने के 30 दिन के अंदर में या 15 दिन के अंदर में या एक सप्ताह के अंदर में वापस कर सकते हैं। उनको दिया गया और वो पिकअप करने के लिए 15 दिन के बाद आ रहे हैं, कुछ बहाना बना रहे हैं। उसके बाद यदि वो अपने गुड्स को वापस ले जाते हैं तो उसका रीपेमेंट जो हमारा ऑनलाइन हुआ है उसको वापस करने में उनको 72 घंटे में करना है, तो उसको होल्ड करके वो 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जिस तरह का, तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस है। इससे उपभोक्ता का जो है, इस तरह के, मान लीजिए पटना से यदि मान लीजिए 1 लाख आदमी ने परचेज किया है, तो कई करोड़ की संपत्ति हो जाती है। आप उसको होल्ड करके रखे हुए हैं और उसको 1 महीने के बाद दे रहे नहीं। आप हैंड्सफोर्थ, जैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन, तो इमीडिएट अगले सेकंड में, अगले मोमेंट में चला जाता है। तो उनको जिस तरह वस्तु वापस हो तो उसका पैसा भी जो है ग्राहक को, उपभोक्ता को इंस्टेंट आ जाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा। अगर पेमेंट ऑनलाइन आप तुरंत करते हैं तो जाहिर तौर पे आप सर्विसेज भी अच्छी चाहेंगे, जाहिर तौर पे आप चाहेंगे जो अगर आप सामान रिटर्न कर रहे हैं तो वो पैसा भी आपको उतना ही जल्दी लौट के आए। लेकिन अगर देरी होती है तो इसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और जो समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पैसों को लेकर मॉनेटरी जो चीज़ें होती हैं वो तो समस्याएं हैं ही। एडवर्टाइजिंग को लेकर भी बहुत से कहा जाता है कि एम्बिगुअस एडवर्टाइजिंग है, दिखाते कुछ हैं, प्रोडक्ट का विवरण कुछ और होता है और प्रोडक्ट कुछ और होता है। तो ऐसे में लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो चाहते हैं कि सामान हम सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन समस्याओं के लिए उनको कहाँ मुका, क्या उनके लिए भी वो डिस्ट्रिक्ट फोरम और नेशनल फोरम जैसे आप बता रहे थे उसी तरह होता है, या कुछ अलग तरीका है? वो गुड्स के क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्योरिटी में, पोटेंसी में जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हो या उसके सर्विसेज में, उसके लिए स्टेट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, हर जगह आप जा सकते हैं जहां आपका क्षेत्राधिकार बनता है। अच्छा। जैसे 1 करोड़ तक का है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर और ये 10 करोड़ के बीच में है तो स्टेट फोरम में, 10 करोड़ से ऊपर का है तो नेशनल कमीशन फोरम जो है वहाँ पे जा सकते हैं। आप इसका प्रतिवाद कर सकती हैं। जी। और अगर सामान, ये तो ऑनलाइन शॉपिंग की बात हुई, अगर मैंने सामान कुछ किसी और स्टेट में ख़रीदा है और कहीं मैं उसका उपभोक्ता कहीं और है, जैसे अगर
फॉर एग्जांपल मैंने सामान पटना में खरीदा लेकिन मैं उसका उपयोग दिल्ली में कर रही हूँ, तो क्या मुझे दिल्ली में कंप्लेन करनी होगी या पटना में ही सिर्फ समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्योंकि अब जो ग्लोबल मार्केटिंग होती है उसमें अक्सर हाँ ये होता है कि परचेज़ कहीं होता है, यूज़ कहीं हो रहा है, लेकिन समस्या अगर आती है तो किसके पास जाए, कहाँ मूव करें? हमें स्टेट पे लौटना है जहाँ सामान खरीदा गया है या जहाँ यूज़ हो रहा है? हाँ, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन मैडम आपका है। जो उपभोक्ता अपना वाद कहाँ दायर करे, यदि वो सामान पटना में खरीद रहा है और उसका उपभोग जो है वो दिल्ली में कर रहा है, तो इसके लिए नए एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं जहाँ पर अपोजिट पार्टी यानी जिस पे मुकदमा दायर कर रहे हैं वो जहाँ रिजाइड कर रहा है या वो जहाँ व्यवसाय कर रहा है, उसका जहाँ ब्रांच ऑफिसेस है, उसमें और भी जोड़ा गया और करके जहाँ पे उपभोक्ता वर्तमान समय में निवास कर रहा है वहाँ भी दायर कर सकता है। तो उपभोक्ता को जो है ये छूट दी गई है, जो जहाँ वो दिल्ली में रह रहा है वहाँ भी कर सकता है। इसलिए ग्लोबल मार्केटिंग हो गया है और हर कंपनी का ब्रांच हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब है। तो इसलिए उपभोक्ता जो है वो दिल्ली में भी कर सकता है, पटना चाहे तो पटना से भी कर सकता है जहाँ परचेज किया है। जी, ये बहुत अच्छी बात हमारे गेस्ट ने आज हमें बताई कि अगर आपको समस्या जहाँ भी आप हैं, अगर सामान आपने कहीं और से भी खरीदा है तो आप वहाँ रहते हुए भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन जो है वो दायर कर सकते हैं और जहाँ से परचेज़ किया गया वहाँ तो कर ही सकते हैं। वरुण जी, मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि एक व्यक्ति को अगर कोई कंप्लेन हो तो किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? मतलब कागजात, क्योंकि इसमें पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो किन किन चीज़ों से तैयारी होनी चाहिए एक उपभोक्ता की, किन किन चीज़ों का प्रमाण उनके पास होना चाहिए जब वो कंप्लेन फाइल करने की सोचते हैं? सबसे पहली बात जो है, आप सामान खरीदते हैं तो उसके लिए जो वाउचर मिलता है या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं जो आपका डिजिटल रिसिप्ट आता है उसको रखें जी। और जो वस्तु है उसके बारे में पूर्ण जानकारी एक परिवाद में हिंदी या जो भी भाषा आपका यूज करते हैं, 8 शेड्यूल में हमारे संविधान में जो है उस भाषा में लिख के क्रमवार रूप में और एक संक्षिप्त जानकारी दे के वो परिवाद के रूप में बना के उसमें शपथ पत्र लगा के जो मैं जो घोषणा कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है और वो मेमो को लगा के आप जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम या नेशनल फोरम कहीं भी दाखिल कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। जी, तो ये व्यक्ति विशेष जो है वो खुद जाके कर सकता है या इसके लिए भी किसी व्यक्ति विशेष जैसे लॉयर्स हैं उनकी मदद की आवश्यकता नहीं, वो चाहे तो लॉयर एंगेज कर सकते हैं और चाहे तो खुद ही कर सकते हैं। जो परिवाद दाखिल हो रहे हैं उस पर निर्भर करता है किस डिस्ट्रिक्ट में कितने परिवाद दाखिल हो रहे हैं और वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के या स्टेट कमीशन के जो मेंबर हैं, एक होता है कोरम होता है, एक चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और उसमें मेंबर होते हैं। वो यदि कोरम पूरा होता है, मिनिमम एक रिक्वायर्ड कोरम है, तो उनकी सुनवाई जो है त्वरित गति से होगी। लेकिन कभी कभी जैसे कोरोना काल में हुआ, एक असमान परिस्थिति बनी जिसमें डिले हुआ है, तो ये समय का निर्धारण जो है सामान्यतः साल महीने 6 महीने में जब जो उपभोक्ता है वो लगे हुए हैं न्यायालय में है, आपको लगे रहना होगा। ये नहीं जो आपने केस फाइल कर दिया और आप बैठ गए, नहीं, आपको सतत प्रयास करके हर तिथि में जो भी तिथि दिया जाए न्यायालय से, कंज्यूमर कोर्ट से, आप वहाँ पे अपेयर होके या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपेयर होके जो भी जवाब दाखिल करना हो वो दाखिल करें, तो आपका निराकरण जो है वो जल्द होगा, अन्यथा विलम्ब होने की संभावना रहती है। जी, यानी कि हमारी और आपकी मुस्तैदी सजगता की ज़रूरत है। जी 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 जी, ये तो वही बात है जब हम प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदा हमने, टीवी, फ्रिज या खाद्य पदार्थ या कपड़े वगैरह, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं वरुण जी, जब जो सरकारी संस्थाओं से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे गैस एजेंसी हो, बिजली की समस्या हो, ज़मीन वगैरह की समस्या हो, जहाँ फाइल्स जो हैं वो दफ्तरों में धूल खाते रहते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे फाइल दिए हुए 6 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, साल भर हो गया, लेकिन कुछ कहीं पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ है मेरी फाइल। तो वैसे में व्यक्ति को कैसे क्या करना चाहिए, किसके पास समस्या लेके वो जाएं? नहीं, देखिए यहाँ पे है, इस एक्ट में है गुड्स एंड सर्विसेज जो आप परचेज करते हैं। ज़मीन का मुकदमा तो फिर वो सिविल न्यायालय में होता है जी। तो जैसे आप रेलवे का टिकट लिए या प्लेन का टिकट लिए, आपको शेड्यूल टाइम पटना में पहुंचाना था या लैंड करवाना था, उसको टाइम में वो डिले कर रहा है। एक्सेप्ट मान लीजिए कुछ नेचुरल कैलामिटी हो जाता है, उसके चलते सामान्य परिस्थिति में वो डिले कर रहे हैं, तब तो उनको पेनल्टी देना है। आप रेलवे के अगेंस्ट में ही भी कर सकते हैं। जैसे पटना आपको आना था सवेरे 6 बजे, आपको वो 12 घंटे लेट से पहुंचा रहे हैं। जो आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है, कनेक्टिंग जो आपका
डिस्ट्रिक्ट में जाना है, जहाँ भी अपना डेस्टिनेशन है वो मिस कर रही हैं उसके चलते, तो रेलवे पर वो सर्विसेज के लिए आप क्लेम कर सकती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है। जी। जहाँ तक संपत्ति का और विवाद का है तो वो सिविल कोर्ट के लिए, उसके लिए निर्धारित है। लेकिन उसके लिए भी लॉज हैं। हाँ, लॉज है, सिविल कोर्ट में है। यानी कि दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे कि अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट हो या चल अचल संपत्ति हो, अगर आप उपभोक्ता हैं और आपकी कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी सजगता की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो कागजाती तैयारी है वो भी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ रहेगा तभी आप स्टैंड ले सकेंगे। तो एक सजग और समझदार ग्राहक यही है कि आप सतर्कता बरतें, साथ ही साथ जो कंप्लेन हो उसके लिए मुखर होकर सामने भी आए। वरुण जी, आपसे बात करके बहुत कुछ जाना और समझा। धन्यवाद। धन्यवाद।